हेलो एंड वेलकम बैक। तो कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक। आई होप आप सभी लोग अच्छे से होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई सब कर रहे होंगे। देखिए, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स। देखिए, अलजेब्रा का मतलब क्या होता है? जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना। इन सभी चीज़ों का ऑपरेशन हम लोग मैट्रिक्स में करेंगे और काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीके से। तो देखिए, मैट्रिक्स का ऑलरेडी 2 वीडियो यूट्यूब पे उपलब्ध है, आप उसको देख सकते हैं। मैट्रिक्स 01 या 02 बाय प्रशांत शर्मा करके आप वहाँ सर्च कीजिए तो आपको वीडियो मिल जाएगा। आप उस वीडियो को देख करके यहाँ पे आइए, तो क्या होगा, एक क्रम से आप वीडियो को देख सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है क्या? अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स, जिसमें हम लोग देखेंगे एडिशन, सब्ट्रैक्शन और इक्वालिटी। ठीक है, इन सभी चीज़ों को हम लोग अभी एक 1 बाय 1 करके देखते हैं। तो सबसे पहले आप ये चीज़ नोटिस कर लीजिए। अच्छा, सबसे पहले आप ये समझिए कि मैट्रिक्स में क्या क्या हो सकता है। देखिए, मैट्रिक्स का एडिशन हो सकता है, मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन हो सकता है, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, लेकिन मैट्रिक्स का डिवीजन नहीं हो सकता। ठीक है, ये चीज़ डिफाइंड नहीं है। 3 चीज़ें डिफाइंड हैं: मैट्रिक्स का एडिशन यानी जोड़ना, मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन यानी मैट्रिक्स को घटाना, और मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन यानी मैट्रिक्स का गुणन। मैट्रिक्स का डिवीजन यहाँ पे डिफाइंड नहीं है और मैट्रिक्स मतलब उनका डिवीजन नहीं हो सकता। जैसे मान लीजिए कि अपने पास 2 मैट्रिक्स है, एक मैट्रिक्स है ए, एक मैट्रिक्स है बी। ठीक है, एक मैट्रिक्स है ए, एक मैट्रिक्स है बी। तो आप इनका एडिशन कर सकते हैं यानी इस तरीके से, आप इनका सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं यानी ये, आप इनका मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, बट आप इनको डिवाइड नहीं कर सकते हैं, यह डिफाइंड नहीं है। ठीक है, तो मैट्रिक्स के केस में कौन कौन सा अलजेब्रा हो सकता है? एक एडिशन, एक सब्ट्रैक्शन, एक मल्टीप्लिकेशन। आपका यहाँ पे डिवीजन नहीं होता है, ये डिफाइंड आदमी के लिए नहीं है। मान लीजिए कि एग्जाम में कहीं पूछता है कि ए आपको एक आव्यूह ए दे दिया, एक आव्यूह बी दे दिया। उसके बाद पूछता है कि ए डिवाइड बाई बी, आप इसका मान बताइए। और 3 ऑप्शन आपको कोई आव्यूह का दे देगा और डी में लिख देगा कि ये नॉट डिफाइंड। आपको ऑप्शन डी पे क्लिक कर देना है, क्योंकि आव्यूह के लिए जो डिवीजन है वो डिफाइंड नहीं है। ठीक है, तो नहीं तो आप वहाँ पे करने बैठ जाइए, तो वहाँ पे कुछ होता नहीं है ऐसा। तो आपको सिर्फ क्या होता है? नॉट डिफाइंड। आव्यूह के लिए डिवीजन डिफाइंड नहीं है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, और ये चीज़ें कौन कौन सी चीज़ डिफाइंड है? एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन। अब इनका ऑपरेशन कैसे होता है इसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, और काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीके से होता है और काफ़ी इजी तरीके से भी होता है। तो इसको हम लोग अब 1 बाय 1 करके देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इक्वालिटी को। ठीक, सबसे पहले हम इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स के बारे में समझते हैं। देखिए, नोट करिए, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स का मतलब ये है कि 2 आव्यूहों की समानता। ठीक है, जैसे कि एक आव्यूह ए है, एक आव्यूह बी है, तो ये दोनों आव्यूह कब इक्वल कहे जाएंगे? कि आव्यूह ए आव्यूह बी के समान है या आव्यूह बी जो है आव्यूह ए के समान है। ऐसा कब हो सकता है? ठीक है, मान लीजिए आपके पास आव्यूह ए है और आव्यूह बी है, और यह कब मतलब इक्वल कहे जाएंगे कि हाँ, आव्यूह ए जो है वही आव्यूह बी है या आव्यूह जो बी है वही आव्यूह ए है। तो देखिए, इसके 2 केस हैं। पहला केस कि दोनों आव्यूह के आर्डर सेम होने चाहिए। क्या सेम होना चाहिए? आव्यूह का आर्डर। ठीक है, दोनों आव्यूहों का आर्डर सेम होना चाहिए, इस चीज को नोट कर लीजिए। ठीक है, आर्डर सेम होना चाहिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आप अगर आव्यूह ए जो है 3x2 का है, तो पहला चीज तो ये देखिए कि क्या दोनों का आर्डर सेम है। मान लीजिए आव्यूह ए जो है 3x2 का है, बी 2x3 का है, तो पहले आप तुरंत ही रिजेक्ट कर दीजिए। जैसे ही आपको आर्डर सेम नहीं मिला तो आप तुरंत उसको रिजेक्ट कर दीजिए कि यहाँ से तो ये आपका इक्वल मैट्रिक्स नहीं है। मान लीजिए अगर आपको मिल जाता है कि हाँ, दोनों के आर्डर सेम है, अब क्या करना है? दूसरा केस क्या है? मान लीजिए पहला केस क्या है? आव्यूह का आर्डर सेम होना चाहिए। अगर आर्डर सेम नहीं है तो आप तुरंत वहाँ पे कट कर दीजिए कि ये इक्वल नहीं हो सकते। अगर आपको आर्डर सेम मिल जाता है तो आपको दूसरे पॉइंट पे जाना है, और दूसरा पॉइंट क्या है कि एलिमेंट जो हैं वो सेम होने चाहिए। एलिमेंट सेम होने मतलब ऐसा लिखिए, करस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट हैं वो सेम होने चाहिए। ठीक है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होने चाहिए। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मतलब क्या होता है इसको मैं बताता हूँ आपको। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होने चाहिए। ठीक है, ये आपका 2 चीज़ है। पहला आव्यूह का आर्डर सेम होना चाहिए, दूसरा करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होना चाहिए। जैसे देखिए एग्जांपल से, एक एलिमेंट है अपने पास ए, जो कि है 2, 3, 1 एंड 4। ये अपने पास एक आव्यूह है।
ठीक है। एक आव्यूह है बी, बी ठीक है, जो कि इस तरीके से है 8 माइनस में 6, ठीक है, और एक है 6 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, और यहाँ पर है एक 2 डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ पर है एक 4, ठीक है, और माइनस में 0। देखिए एक आव्यूह ये है, एक आव्यूह ये है, ठीक है। ये दोनों आव्यूह सेम कब कहे जाएंगे, जब उनका आर्डर सेम हो। देखिए इसमें 2 पंक्तियां हैं और इसमें भी 2 पंक्तियां हैं, सॉरी इसमें 2 पंक्तियां और 2 कॉलम है, और इसमें भी 2 पंक्तियां 2 कॉलम है। अब देखिए इन दोनों का जो आर्डर है वो सेम है, पहला चीज, ठीक है, इन दोनों का आर्डर क्या है, सेम है। अब चेक कीजिए क्या वो करस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट है वो सेम है। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मतलब ये है जैसे कि ये 2 देख रहे हैं, ये कहाँ पर उपस्थित है, पहली रो पहले कॉलम में, यहाँ 2 है। तो क्या देखिए यहाँ पहली रो पहली कॉलम में 2 एलिमेंट है, 2 मतलब जो यहाँ पे एलिमेंट प्रेजेंट है क्या वो है अगले आव्यूह में वही एलिमेंट प्रेजेंट है। देखिए पहले रो और पहले कॉलम में जब आप जाएंगे तो देखिए 8 में से 6 घटेगा, कितना आएगा 2, यानी ये एलिमेंट और ये एलिमेंट दोनों क्या है, सेम है। आगे आगे चलिए, यहाँ पे देखिए क्या है, ये है A12 पहला रो और दूसरा कॉलम। तो पहले रो और दूसरे कॉलम में यहाँ क्या प्रेजेंट है, 3। यहाँ पर आइए, पहले रो और दूसरे कॉलम में क्या प्रेजेंट है, 3। 6 भागे 2 का मतलब क्या होता है, 3। तो ये भी एलिमेंट सेम है, ये भी एलिमेंट सेम है। यहाँ पे आइए, दूसरा रो पहले कॉलम पे क्या प्रेजेंट है, 1। यहाँ पे चलिए, दूसरे रो पहले कॉलम पे क्या प्रेजेंट है, 1। 2 भागे 2 का मतलब क्या होता है, 1। यहाँ पे आइए, यहाँ पे है दूसरा रो और दूसरे कॉलम पे ये एलिमेंट प्रेजेंट है 4, और यहाँ देखिए दूसरे रो और दूसरे कॉलम पे भी 4 एलिमेंट प्रेजेंट है। इस देखिए 4 में से 0 घटाएंगे 4 ही आएगा। तो मतलब ये दोनों जो आव्यूह हैं इक्वल हैं, ठीक है। आप ऐसा कर सकते हैं कि आव्यूह ए इज इक्वल टू आव्यूह बी, या आव्यूह बी इज इक्वल टू आव्यूह ए, ठीक है। क्या केस आपको चेक करना है, पहला आपको आर्डर चेक करना है। अगर आर्डर सेम मिल जाता है तो आपको दूसरे केस से चलना है। अगर आर्डर सेम नहीं मिलता है तो आपको तुरंत वहीं पे कट कर देना है कि ये इक्वल नहीं है। और अगर उसके बाद मान लीजिए सेम मिल गया तो आपको करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम दिखने चाहिए, यानी जो एलिमेंट यहाँ प्रेजेंट है वही एलिमेंट यहाँ प्रेजेंट होना चाहिए, जो यहाँ पे प्रेजेंट है वही यहाँ प्रेजेंट होना चाहिए, जो यहाँ पर वही यहाँ पे, जो यहाँ पे वही यहाँ पर। ऐसे 3 क्रॉस 3 के लिए भी आप देख सकते हैं, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होने चाहिए। अच्छा मान लीजिए देखिए यहाँ पे 3 है, और ये केस जो आप यहाँ 2 क्रॉस 2 यहाँ देख रहे हैं, अगर यहाँ पे 2 क्रॉस 2 भागे 2 हो जाता है, 2 भागे 2 यहाँ पे हो जाता है, और यहाँ पे हो जाता है 6 डिवाइड बाई 2। देखिए यहाँ पे पहले रो और दूसरे कॉलम में 3 एलिमेंट प्रेजेंट है, ठीक है, और यहाँ पे पहली रो दूसरे कॉलम पे 1 एलिमेंट प्रेजेंट है, ठीक है। यहाँ पे कौन सा एलिमेंट है, 1। यहाँ पे कौन सा एलिमेंट है, 3। तो क्या 3 और 1 के बराबर है, नहीं। तो आपका ये आव्यूह जो है इक्वल नहीं होगा। करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होना चाहिए, यानी दोनों लोकेशन का जो सेम लोकेशन है उस पर जो एलिमेंट प्रेजेंट है वो सेम होना चाहिए। देखिए इसका लोकेशन है 1 2, इसका लोकेशन भी है 1 2, यहाँ पे लेकिन एलिमेंट जो प्रेजेंट है वो है 1, और यहाँ पे जो एलिमेंट प्रेजेंट है वो 3, दोनों अलग अलग हैं। तो ये आपका इक्वल आव्यूह नहीं, ठीक है। सबसे पहले आपको चेक करना है आर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अगर आर्डर सेम नहीं होता है आप तुरंत उसको काट दीजिए कि इक्वल नहीं है। अगर आर्डर सेम हो जाता है तो आपको फर्दर दूसरा केस देखना है। दूसरा केस ये करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होना चाहिए। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मतलब आप समझ चुके हैं। तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट अगर सेम है तो आपका क्या बन जाता है, इक्वल मैट्रिक्स, ठीक है। अच्छा एक एग्जांपल और लेते हैं जो कि इक्वल नहीं है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे 2 1 3 4, ठीक है, और एक आव्यूह है अपने पास 3 2 1 4, ठीक है। ये देखिए दोनों का आर्डर तो सेम है, ये भी 2 क्रॉस 2 का है और ये भी 2 क्रॉस 2 का है। 2 पंक्तियां हैं और 2 कॉलम है, ये भी 2 क्रॉस 2 का है और ये भी 2 क्रॉस 2 का है, दोनों सेम है, ठीक है। लेकिन अगर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट देखिए, आर्डर तो सेम है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट पे चलिए, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, ठीक है, गलत हो गया। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होना चाहिए, ठीक है। तो आप तुरंत लिख सकते हैं कि दिस इज नॉट इक्वल टू दिस, ठीक है। आर्डर तो सेम है लेकिन करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम नहीं है, ठीक है। ये चीज हो गया। अब देखिए इससे क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, या आपके किसी भी एग्जाम में कैसे क्वेश्चन इससे पूछा जाता है इसको समझते हैं, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, फिर क्वेश्चन को बताते हैं आपको, ठीक है। नोट हो गया। देखिए अब आपको बताते हैं कि इससे क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। क्वेश्चन इसमें बोर्ड एग्जाम में कुछ इस तरीके से पूछे जाते हैं कि आपको कहेंगे कि 2 आव्यूह आपको दे देंगे और बोलेंगे कि यह आव्यूह इक्वल है, तो आपको एलिमेंट को फाइंड करना पड़ता है। एग्जाम्पल के रूप में समझिए क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाएगा कि लिखा जाएगा कि आव्यूह ए जो है वो इक्वल है आव्यूह बी के,
ठीक है, आव्यूह जो ए है वो आव्यूह बी के इक्वल है। आपको एलिमेंट फाइंड करना होगा। और कैसे लिखा रहेगा ए, यहाँ पे लिखा जाएगा ए इक्वल टू एक्स प्लस में 2, 3, 5 एंड 4, ठीक है। और यहाँ पे आप लिख सकते हैं वाई प्लस में 7, ठीक है। और यहाँ पे लिखा रहेगा आपका बी जो होगा वो आपका हो जाएगा 3, 3, 5, 4। देखिए आपको इस तरीके से दो आव्यूह दे देंगे और कहेंगे कि ये दोनों आव्यूह सेम हैं। क्या बोलेंगे कि ये दोनों आव्यूह सेम हैं, तो आपको पूछेंगे कि एक्स और वाई एलिमेंट का मान आप बताइए, ठीक है। एक्स और वाई का मान आप बताइए, यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि वो कहेंगे कि आव्यूह ये दोनों आव्यूह सेम हैं और एक्स और वाई का मान आप बताइए। तो आपको क्या करना है कि दोनों एलिमेंट को सेम दिखा देना है, ठीक है। कैसे दिखाना है, यहाँ आप लिखेंगे ए इक्वल टू बी, ए का ए मैट्रिक्स लिखिए। ए मैट्रिक्स आप जब लिखेंगे तो यहाँ बन जाएगा एक्स प्लस में 2 और यहाँ 3, यहाँ 5, यहाँ वाई प्लस में 7। बी का मैट्रिक्स लिखिए, ठीक है। देखिए वो इक्वल बता रहे हैं इसलिए मैं इक्वल यहाँ पे लगा दे रहा हूँ। यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे 5, यहाँ पे वाई, यहाँ पे कितना है 4, देखिए 4। अब देखिए ये दोनों आव्यूह सेम हैं तो करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम होंगे। दोनों आव्यूह क्या है, इक्वल हैं, तो करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल होंगे। तो करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट जब इक्वल होंगे, देखिए एक्स प्लस 2 इसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा। और देखिए 3 3 के बराबर है ही, 5 5 के बराबर है ही, और ये एलिमेंट जो होगा वो इसके बराबर होगा। करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट है ना ये सभी। तो आप यहाँ से लिखेंगे एक्स प्लस में 2 इक्वल टू 3, यहाँ से आपका आ जाएगा एक्स इक्वल टू 1, और यहाँ से आप लिखेंगे वाई प्लस में 7 इक्वल टू 4, और वाई का मान आ जाएगा माइनस में 3, ठीक है। एक्स का मान आ गया 1 और वाई का मान आ गया 3। तो यहाँ पे आप रखेंगे या आप ऐसे बता देंगे कि एक्स इक्वल टू 1, वाई इक्वल टू माइनस में 3। तो इस तरीके से इक्वालिटी वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आपको दो मैट्रिक्स दे दिया जाएगा और बोलेंगे कि ये दोनों जो है इक्वल हैं। तो आपको इक्वालिटी का जो कॉन्सेप्ट है कि दोनों को आपको इस तरीके से लिखना है। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होने चाहिए, तो आप करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को सेम करके एक्स का मान निकाल लिए और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को सेम करके आपने क्या कर लिया, वाई का मान निकाल लिया। तो इस तरीके से आपका जो है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। क्लियर, नोट कर लीजिए इसको, ठीक है। अब देखिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स क्लियर हुआ कि नहीं। आप देखिए सबसे पहले आर्डर चेक करेंगे, अगर आर्डर सेम नहीं है तो इक्वल नहीं है। तो उसके बाद अगर आर्डर सेम हो गया तो आपको एलिमेंट पे चलना है, एलिमेंट सेम होना चाहिए। अगर वो सेम हो गया तो इक्वल है। क्वेश्चन कैसे बनते हैं कि वो आपको इक्वल कहेंगे कि ये दोनों इक्वल हैं, आप एलिमेंट का मान निकालिए। तो इस तरीके से आप करेंगे, ठीक है। अब देखिए अब हम लोग नेक्स्ट सीखते हैं कि एडिशन, क्या चीज, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। क्या चीज सीखते हैं, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। ये हमारा हो गया एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, आव्यूहों का योग। मतलब कि दो मैट्रिक्स को हम लोग जोड़ते कैसे हैं, ठीक है। जैसे आप लोग दो नंबर को जोड़ते थे 2 प्लस में 2 इक्वल टू 4, वैसे अब यहाँ पे मैट्रिक्स को भी जोड़ा जाएगा, ठीक है। अब कैसे जोड़ते हैं उसको हम लोग समझते हैं। देखिए मान लेते हैं कि अपने पास एक एलिमेंट है, एक मैट्रिक्स है ए, ठीक है, 1 2 5 माइनस में 1, और एक आव्यूह है अपने पास 0 3 माइनस में 3 एंड 8। ये अपने पास दो आव्यूह है, एक आव्यूह है, एक आव्यूह है, और इन दोनों का आपको एडिशन प्राप्त करना है, यानी ए प्लस में बी आपको बताना है कितना होगा। क्या बताना है आपको, ए प्लस में बी कितना होगा। एक आव्यूह है, एक आव्यूह है, तो आपको ए प्लस बी का मान बताना होगा। सबसे पहला आप यहाँ पे केस लिख लीजिए कि कब एडिशन संभव होगा। दो आव्यूह होंगे और उन दोनों आव्यूह में एडिशन कब संभव होगा, ठीक। एडिशन कब संभव होगा ये जानना जरूरी है। तो आप ऐसा लिख लीजिए कि जब आव्यूह ए का आर्डर आव्यूह बी के आर्डर के सेम होगा तभी दोनों का एडिशन संभव हो पाएगा, ठीक है। यानी जब आव्यूह ए का, ठीक है, आर्डर और आव्यूह बी का आर्डर सेम होगा तब आपका एडिशन संभव होगा, ठीक है। अब देखिए इसका आर्डर कितना है 2 क्रॉस में 2 का, और इसका आर्डर कितना है 2 क्रॉस में 2 का। तो ये दोनों मतलब एडिशन इनका किया जा सकता है। अगर यही आपका बी 2 क्रॉस 2 करना हो करके, मान लीजिए 3 क्रॉस 2 का होता है, या 2 क्रॉस 3 का होता है, या 4 क्रॉस 5 का होता है, या 6 क्रॉस 6 का होता है,
जो कि इस आर्डर से अलग होता, तो वो आपका एडिशन नहीं हो पाता। एडिशन कब होगा? जब दोनों आर्डर का आर्डर सेम होना चाहिए। ये अगर एक 1x3 का है तो ये भी 1x3 का होना चाहिए। अब देखिए ये 2x2 का है, ये भी 2x2 का है। अब इनको जोड़ते कैसे हैं? आपको ऐसे लिखना है a + b इक्वल टू, आप a को लिखिए 1 2 5 माइनस में 1, फिर आप b को लिखिए 0 3 माइनस में 3 और 8। अब देखिए इस तरीके से एक बड़ा सा आप लगा लीजिए, जो आर्डर इसका है वही आर्डर यहाँ पे आप लिख देंगे 2x2 का। अब देखिए इनको जोड़ना कैसे है? करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को जोड़ना है। कैसे जोड़ना है? करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को जोड़ना है, सिंपल। देखिए करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये है और ये है, तो 1 और 0 1, 1 + 0 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, 1 + 0 कितना हो जाएगा? 1। फिर करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट 2 और 3 दोनों करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट हैं, क्योंकि ये पहले रो दूसरे कॉलम में है, ये भी पहले रो दूसरे कॉलम में है, तो 2 और 3 जोड़ कितने हो जाएंगे? 5। इसको और इसको जोड़िए, 5 में से 5 को 3 माइनस में 3 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 2, और माइनस में 1 अगर आप 8 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 7। ठीक है, तो ये हो गया इसका फाइनल आंसर। तो दो आर्डर को कब जोड़ा जा सकता है? पहला उनका आर्डर सेम होना चाहिए, उसके बाद अगर आर्डर सेम नहीं है तो आप नहीं जोड़ सकते, और जब आर्डर सेम है तो कैसे जोड़ते हैं? करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को हम लोग जोड़ देते हैं। तो a + b, यानी आप ये लिखिए, आप भी लिखिए, फिर करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को आप जोड़ दीजिए, जो आपको बनेगा उसी को हम लोग उसका फाइनल आंसर बोलेंगे। ठीक है, क्लियर? ये होता है एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, किस तरीके से होता है ये क्लियर है। ये आपका केस है, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग एक आध दो एग्जाम्पल कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और उसके बाद इसकी प्रॉपर्टी को देखेंगे कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है एडिशन ऑफ मैट्रिक्स में। तो अब एक एग्जाम्पल और लेते हैं। मान लीजिए अपने पास है ए, ठीक है, जो कि है 1 2 3, ठीक है, 11 माइनस में 3 माइनस में 2 माइनस में 1 0 0। ये आप एक आप ये है, और एक आप है 0 माइनस में 1 माइनस में 2 11, ठीक है, सॉरी 10, कुछ भी ले सकते हैं। और यहाँ पे मैं 5, यहाँ पे 3, ठीक है, 1 2 3। इस तरीके से अपने पास क्या है कि दो आर्ग्यू है, और आपको बताना है a + b। ठीक है, क्या बताना है आपको? a + b, और आपको बताना है 2a, और आपको बताना है 3b। ठीक है, ये आपको प्राप्त करना है। a + b बताना है, 2a बताना है, 3b बताना है। चलिए आप इसको वीडियो को पास कर दीजिए, उसके बाद निकालिए। कमान जल्दी कीजिए। ठीक है, ए आपका है और बी है, आपको a + b निकालना है, 2a निकालना है, 3b निकालना है। वीडियो को पास करके जरूर कीजिए। ठीक है, अब देखिए, अब मैं करने जा रहा हूँ। देखिए a + b कैसे लिखेंगे? ये आपको लिखना है a + b छोड़ दूँ। देखिए मैं आपको डायरेक्ट करके दिखा दे रहा हूँ। आपको यहाँ पे सिंपली ए लिखना है, फिर प्लस करके बी लिखना है, फिर उसके बाद फाइनल आंसर लिखना है। मैं यहाँ से आपको डायरेक्ट करके दिखाता हूँ। a + b यानी करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को देखिए, पहले देखना है आर्डर सेम है। देखिए ये 3x3 का है और ये भी 3x3 का है, आर्डर सेम है। अब आप जोड़ सकते हैं, तो करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को जोड़ दीजिए। इसको इसके साथ जोड़ेंगे तो 1 आएगा, इसको इसके साथ जोड़ेंगे तो 21 आएगा, इसको इसके साथ जोड़ेंगे तो 0 आ जाएगा, इसको इसके साथ जोड़ेंगे तो 1 आ जाएगा, इसको इसके साथ जोड़ेंगे तो 2 आ जाएगा, 0 को 2 के साथ जोड़ेंगे तो 2 आ जाएगा, 3 को -2 के साथ जोड़ेंगे तो 1 आ जाएगा, -2 को 3 के साथ जोड़ेंगे तो 1 आ जाएगा, 0 को 3 के साथ जोड़ेंगे तो 3 आ जाएगा। तो ये हुआ आपका फाइनल आंसर। कैसे जोड़ना समझ रहे हैं? करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट, जैसे 1 1 का 1 1 के साथ, 1 2 का 1 2 एलिमेंट के साथ, 1 3 का 1 3 एलिमेंट के साथ, ये 2 1 है तो 2 1 के साथ, 2 2 है तो 2 2 के साथ, ये 2 3 है तो 2 3 के साथ, इस तरीके से आप जोड़ेंगे तो ये हो गया फाइनल आंसर। अब आप बताइए 2a का मान कितना होगा, 3a का मान कितना होगा? देखिए 2a जो कुछ लोग कहेंगे कि अभी तो आपने इसको पढ़ाया नहीं, तो कहते हैं हम लोग 2a का मान निकालेंगे, और कुछ लोग तो अभी इसको निकाल के बैठ गए होंगे। ठीक है, कुछ लोग कहेंगे कि आपने अभी पढ़ाया नहीं, और कुछ लोग निकाल के बैठ गए होंगे। देखिए जिन्होंने निकाला होगा उनका दिमाग कैसे है, कैसे उन्होंने सोचा होगा कि हाँ इसको कैसे निकालें। ठीक है, क्लियर? अब देखिए समझते हैं। देखिए 2a है, आपको 2a निकालना है। ठीक है, क्या आप 2a को a+ में लिख सकते हैं? क्या 2a को आप a+ में लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो जब आप ऐसे लिख सकते हैं आप इसको जोड़ दीजिए। ठीक है, यानी आपको लिखना है, यानी आपको a का a के साथ ही एडिशन करना है। ठीक है, a का a के साथ ही एडिशन करना है। 2a का मतलब क्या है? a का a के साथ ही एडिशन कीजिए। यहाँ पे है 1, यहाँ पे 11, यहाँ पे -1, यहाँ पे 2, यहाँ पे -3, यहाँ पे 0, यहाँ 3, यहाँ -2, यहाँ 0, और यहाँ पे 0, यहाँ पे 10, यहाँ पे 1, यहाँ पे -1, यहाँ पे 5, यहाँ पे 2, सॉरी यही फिर लिखना है ना, a का a के साथ जोड़ना है।
तो यहाँ ये फिर लिखिए 1 11 माइनस में 1 2 माइनस में 3 0 3 माइनस में 2 0। ठीक है, एक ए के साथ आपको एडिशन करना है, तो बस आप जोड़ दीजिए। ठीक है, एक को एक के साथ जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 2, इसको इसी के साथ जोड़ेंगे तो 22, इसको इसी के साथ जोड़ेंगे तो माइनस में 2, इसको इसी के साथ जोड़ेंगे तो 4, इसको इसी के साथ जोड़ेंगे तो माइनस में 6, 0 को 0 के साथ जोड़ेंगे 0, 3 को 3 के साथ जोड़ेंगे 6, 2 के माइनस 2 को माइनस 2 के साथ जोड़ेंगे माइनस में 4, और 0 को जोड़ेंगे 0। बस ये हो गया आपका फाइनल आंसर। ठीक है, 2a का मतलब क्या है, a को 2 बार जोड़ना है, तो ये हो गया आंसर। 3b का मतलब क्या है, b को 3 टाइम्स जोड़ना है, तो b प्लस b, आप ऐसे b प्लस b लिखिए और आप उसको जोड़ कर लगाइए, ये आपका होमवर्क है। देखिए, अब आप इसको ध्यान से एक चीज़ समझ लीजिए। अब प्रॉपर्टी पे चलते हैं, और प्रॉपर्टी सबसे पहले हम इसी प्रॉपर्टी की बात करेंगे। ये जो स्केलर इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ है, इसी प्रॉपर्टी की हम लोग सबसे पहले बात करेंगे। तो 3b आपको निकालना है। ठीक है, और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि 3b का मान कितना आएगा। ठीक है, ये 3b है, आपको कैसे करना है मैंने आपको एक आइडिया हिंट दे दिया है। अब हम लोग बात करते हैं प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। ठीक है, ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, तो क्लियर कैसे करते हैं एडिशन, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को हम लोग जोड़ सकते हैं। अब देखिए, हम लोग बात करते हैं कि प्रॉपर्टी क्या है एडिशन ऑफ मैट्रिसेस की। पहली प्रॉपर्टी की हम लोग बात करते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए कि अपने पास एक मैट्रिक्स है A। ठीक है, और आपको निकालना है KA। ठीक है, अपने पास एक मैट्रिक्स है A और आपको निकालना है KA। तो क्या है, देखिए इसको एग्जांपल समझ लीजिए कि मान लीजिए अपने पास एक मैट्रिक्स है A जिसमें एलिमेंट है 1 -1 2 एंड 3। ठीक है, और आपको निकालना है 2a या 3a। मान लीजिए अपने आपको निकालना है कि 3a का मान कितना होगा। तो प्रॉपर्टी ये कहती है कि आपका जो 3a होगा वो आर्ग्यू ए के सभी एलिमेंट में आप 3 से गुणा कर दीजिए। तो 1 को 3 से गुणा करेंगे तो 3, माइनस में 1 को 3 से गुणा करेंगे तो माइनस में 3, और 2 को 3 से गुणा करेंगे तो 6, और 3 का 3 से गुणा करेंगे तो 9। ये हो जाता है प्रॉपर्टी और ये हो जाता है आंसर। ठीक है, तो क्या है स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स में प्रॉपर्टी ये कहती है कि आपको एक मैट्रिक्स दिया हुआ है और आप उस मैट्रिक्स में किसी स्केलर से गुणा करना चाहते हैं, तो आप उस स्केलर को उस मैट्रिक्स में ऊपर से सभी एलिमेंट्स में गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे आपको आर्ग्यू ए दिया हुआ था और आपको 3a निकालना है, तो आपको 3 का गुणा उस आर्ग्यू में ऊपर से सभी एलिमेंट के साथ करना पड़ेगा। तो जैसे अभी हम लोगों ने पहला क्वेश्चन किया था एडिशन में 2a हमने पूछा था, तो 2a में आपको a और a लिखने की जरूरत नहीं है, आप सीधे से 2 का गुणा आप उन सभी एलिमेंट में करेंगे तो जो आंसर आया था वही आंसर आएगा, आप करके चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था आपका स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, यानी जिस स्केलर से गुणा करेंगे वह स्केलर उसमें ऊपर से सभी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक, सभी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, इसको ध्यान रखिए। ठीक है, अब देखिए दूसरी प्रॉपर्टी क्या है। दूसरी प्रॉपर्टी है आपका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, क्या चीज कम्यूटेटिव, यानी एडिशन ऑफ मैट्रिक्स कम्यूटेटिव है। ठीक, कम्यूटेटिव को हिंदी में बोलते हैं क्रम विनिमय। क्या बोलते हैं, क्रम विनिमय। ठीक है, क्रम विनिमय। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है मान लीजिए कि आपके पास 2 आर्ग्यू हैं A और B। ठीक है, आपके पास 2 आर्ग्यू है A और B, और आप उनका एडिशन कुछ इस तरीके से करते हैं A प्लस में B और B प्लस में A। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहती है कि A प्लस में B और B प्लस में A दोनों सेम मैट्रिक्स आएगा। ठीक है, आपके पास मैट्रिक्स A है और आपके पास मैट्रिक्स B है, आप A प्लस में B करेंगे तो जो मैट्रिक्स आएगा वही मैट्रिक्स तब आएगा जब आप B प्लस में A करेंगे। ठीक है, A प्लस B चाहे आप करिए या आप B प्लस में A करिए, मैट्रिक्स वही आने वाला है। एग्जाम्पल के रूप में देख सकते हैं, देखिए छोटा सा एग्जांपल लेते हैं 2x2 का, आप उसको 3x3 या 3x2 3x, जैसे मान लीजिए अच्छा 2x3 के लिए देख लेते हैं इसको, 2x3 के लिए। ठीक है, देखिए अपने पास 1 2 3 -1 -2 -3 है, आर्ग्यू ए है ये, और एक आर्ग्यू अपने पास बी के रूप में है। ठीक है, बी के रूप में है, वो है 5 4 6 -5 -4 -6। ये अपने पास 2 आर्ग्यू है, इसका भी आर्डर 2x3 है, इसका भी आर्डर 2x3 है। जब आर्डर सेम होता है तभी आप जोड़ पाते हैं। ठीक है, अब आप A प्लस में B कीजिए या B प्लस में A कीजिए, दोनों चीज़ें सेम आएंगी। ठीक है, आप A प्लस में B कीजिए। ठीक है, A प्लस B करेंगे तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को जोड़ना होगा, इसको इससे जोड़िए तो 6 हो जाएगा, इसको इससे जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा,
आप इसको इससे जोड़ोगे तो 9 हो जाएगा। इसको जब आप इससे जोड़ोगे तो माइनस में 6, माइनस में 0 को माइनस में 4 जोड़ेंगे तो माइनस में 6, माइनस 3 को माइनस में 6 से जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, माइनस में 9। तो ये आपका आ जाएगा राइट आंसर। ठीक है, 1 को 5 में 6, 2 को 4 में 6, 3 को 6 में 9, तो ये आपका हो जाएगा। अब आप बी प्लस में निकालिए, क्या निकालिए, बी प्लस में। देखिए 5 को 1 के साथ जोड़िए, मतलब पहले आप बी लिखेंगे फिर आप ए लिखेंगे, तो 5 को 1 के साथ जोड़ेंगे 6, 4 को 2 के साथ जोड़ेंगे तो 6, 6 को 3 के साथ जोड़ेंगे तो 9, फिर माइनस 5 को माइनस 1 के साथ जोड़ेंगे तो माइनस में 6, माइनस 4 को माइनस 2 के साथ जोड़ेंगे तो माइनस में 6, माइनस 6 को माइनस 3 के साथ जोड़ेंगे तो आपका माइनस में 9। देखिए ये दोनों आर्ग्यू सेम है, आप ए प्लस में बी और बी प्लस में ए। तो यही कम्यूटेटिव यही प्रॉपर्टी यही कहती है कि आपके पास दो आर्ग्यू या उससे अधिक हैं, जैसे ए प्लस बी प्लस सी ऐसे कुछ हैं, तो आप उनको ए प्लस बी प्लस सी कीजिए या सी प्लस बी प्लस ए कीजिए, तो क्रम विनिमय नियम का ये पालन करते हैं। ए प्लस बी कीजिए या बी प्लस में ए। ठीक है, ये जैसे आप वहाँ पे करते थे अलजेब्रा में कि एक्स प्लस वाई चाहे कीजिए चाहे वाई प्लस में एक्स कीजिए, दोनों चीज़ें क्या होती थी, सेम होती थी। वैसे यहाँ पर भी है कि मैट्रिक्स को आप ए प्लस बी करिए या बी प्लस में करिए, वो क्या है आपका सेम है। तो ऐसे आपके पास और भी मैट्रिक्स हैं, आप उनके लिए भी ये लगा सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू सी प्लस बी प्लस ए, ऐसे भी और करिए। तो ये हो गया आपका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव मतलब होता है क्रम विनिमय, यानी आर्ग्यू जो है क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। ये हो गया एग्जाम्पल। ठीक है, अब देखिए बात कर लेते हैं हम लोग एसोसिएटिव। ठीक है, एसोसिएटिव का मतलब क्या है, एसोसिएटिव का मतलब होता है सहचर। ठीक है, क्या चीज, एसोसिएटिव, एसोसिएटिव। ठीक है, इसका मतलब होता है सहचर। देखिए एसोसिएटिव नियम का पालन करने का मतलब ये है कि मान लीजिए आपके पास 3 मैट्रिक्स हैं। ठीक है, मिनिमम 3 तो होना ही चाहिए। मान लीजिए आपके पास 3 मैट्रिक्स है, ए बी और सी। ठीक है, और सभी सेम आर्डर के हैं, तभी तो आपका एडिशन होगा। तो ये ए बी सी 3 आपके पास मैट्रिक्स है और सभी सेम आर्डर के हैं। अब आप इनका एडिशन करना है। ठीक है, अब चाहे जो आप ए प्लस बी कीजिए, तो जो मैट्रिक्स आएगा उसको आप सी के साथ जोड़िए। सबसे पहले आप क्या कीजिए, ए प्लस में बी को जोड़िए, जो मैट्रिक्स आएगा उसको आप सी के साथ जोड़िए, या सबसे पहले आप बी प्लस बी और सी को जोड़िए, तो जो मैट्रिक्स आएगा उसको आप ए के साथ जोड़िए। ये दोनों मैट्रिक्स क्या होंगे, आपस में सेम होंगे। ये प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव की। ठीक है, क्या बोल रहा है कि आपके पास सेम आर्डर के 3 मैट्रिक्स हैं, ए बी और सी। अब आप ए और बी को जोड़ करके उसको सी के साथ जोड़ें, या बी और सी को जोड़ करके ए के साथ जोड़ें, तो उस दोनों आर्ग्यू क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो यही प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव की। आप एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लीजिए अपने पास, ठीक है, ए 2 क्रॉस 1 का ले लेते हैं क्या, चलिए 2 क्रॉस 1। ठीक है, अपने पास 1 2, ये 2 क्रॉस 1 का है। ठीक है, और बी 1 ले लेते हैं, 2 क्रॉस 1 का, ये अपने पास 5, ये अपने पास 7। ठीक है, 2 क्रॉस 1 का आर्डर तो सेम होना चाहिए। ठीक है, और सी ले लेते हैं 7 क्रॉस में -8। समझने के लिए हम बता रहे हैं जगह सा। ठीक है, ये अपने पास हो जाएगा 2 क्रॉस 1 का। ये देखिए तीनों का आर्डर सेम है और 3 मैट्रिक्स आपके पास है। अब आप ए प्लस बी कीजिए, फिर सी करिए। ठीक है, सबसे पहले आप क्या करना है, ए प्लस बी। तो ए प्लस बी जब आप करेंगे तो 1 और 5 जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 6, 2 और 7 जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 9। ठीक है, ये भी होगा 2 क्रॉस 1 का। अब आप क्या करिए कि ए प्लस बी जो आया है उसको आप सी के साथ जोड़ दीजिए, इसके साथ सी के साथ। तो देखिए ए प्लस बी ये है और सी ये है, जोड़िए 6 और 7 कितना हो जाएगा 13, 9 और -8 कितना हो जाएगा 1। तो ये हो गया ए प्लस बी। उसके बाद आप सी करेंगे तो ये हो गया 2 क्रॉस 1 का, ए प्लस बी फिर सी। अब पहले बी प्लस सी को कर लेते हैं, फिर ए को जोड़ते हैं, देखते हैं क्या यही आता है। देखिए अब आप बी प्लस सी को सबसे पहले कीजिए, क्या करिए बी प्लस सी। तो बी प्लस सी जब आप करेंगे तो 5 और 7 हो जाएगा 12, 7 और -8 हो जाएगा -1। क्लियर। अब इसको आपको जोड़ना है किसके साथ, ए के साथ। ठीक है, ए प्लस बी कीजिए या आप सी कीजिए, या आप बी प्लस सी कर लीजिए, उसके बाद आप ए करिए। ठीक है, तो आप इसमें आप क्या जोड़ दीजिए, ए प्लस बी प्लस सी। बी प्लस सी ये है और ए जो है ये। आप जब इसको करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जोड़ेंगे तो 12 और 1 कितना हो जाएगा 13, और 2 में से 1 जाएगा, कितना हो जाएगा 1। देखिए ये दोनों आर्ग्यू, ये आर्ग्यू और ये आर्ग्यू क्या है, दोनों सेम है। यही आपका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। जो एडिशन ऑफ मैट्रिक्स है वो कम्यूटेटिव लॉ को पालन करता है, एसोसिएटिव लॉ का पालन जो करता है। और जो आपको मैंने बताया स्केलर मल्टीप्लिकेशन, यानी किसी स्केलर से जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो सभी एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो जाता है। तो देखिए ये आपका हो गया प्रूफ, और ये आपका, इसको आपको नोट कर लेना है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्लियर। देखिए अब हम लोग बात करते हैं
कि एक दूसरी प्रॉपर्टी इसकी एडिटिव इनवर्स की, इसको आप लोग नोट कीजिए फिर आगे चलते हैं। क्लियर? देखिए किसकी बात करते हैं, एडिटिव इनवर्स की। अच्छा, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है एडिटिव इनवर्स, वहाँ पर अलजेब्रा में क्या पढ़ा हुआ है आपने कि जैसे कि कोई नंबर है, मान लेते हैं 2, ठीक है, कोई नंबर है आपके पास 2, ठीक है। अब आप 2 मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए आपके पास 11 है, चलिए मान लेते हैं 11 है, ठीक है। इसमें आप क्या चीज़ जोड़ें, ठीक है, इसमें आपको क्या करना है, क्या चीज़ जोड़ना है कि यह क्या हो जाए, 0 हो जाए। ये होता है एडिटिव इनवर्स। और ऐसे आपका था मल्टीप्लिकेटिव, ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या होता था कि ए में यानी 11 में क्या किस चीज़ से गुणा करें उसका मान कितना हो जाए, 1। तो एडिटिव इनवर्स में क्या है कि ए में क्या जोड़ें उसका मान हो जाए 0। ये था आपका अलजेब्रा की कहानी, ठीक है। ये अपनी कहानी कहाँ की है, अलजेब्रा की, ठीक है। अब मैट्रिक्स के अलजेब्रा में क्या कहानी है, मैट्रिक्स के अलजेब्रा में ये कहानी है कि आपके पास कोई एक मैट्रिक्स है ए, इसमें आप कौन सा मैट्रिक्स जोड़ें, ठीक है। इसमें आप क्या करना है, कौन सा मैट्रिक्स जोड़ना है कि जो फाइनल मैट्रिक्स बन रहा है जोड़ने पर वो एक शून्य मैट्रिक्स बने। कौन सा मैट्रिक्स बने, शून्य मैट्रिक्स तैयार हो जाए। समझ रहे हैं ना? एडिटिव इनवर्स, यहाँ से क्या लिखना है आपको, एडिटिव इनवर्स, ठीक है। वहाँ पे क्या होता था कि इसमें क्या जोड़े कि उसका वैल्यू 0 हो जाए। और यहाँ पर क्या है कि इस आरबीयू में कौन सा आरबीयू जोड़ो कि वो जो फाइनल आपका आंसर आ रहा है वो कितना हो जाए, 0। तो सिंपल सा देखिए, यहाँ पे एग्जांपल समझ लेते हैं। एक आरबीयू है अपने पास ए। अब ए बार लेने का मतलब कि ए ही नहीं, आपके पास कुछ भी आप आरबीयू ले सकते हैं। बी, चलिए मैं आपके पास इस बार बी ले लेता हूँ, ठीक है। क्या ले लेता हूँ, बी, ठीक है। एक आरबीयू है बी, नाम में क्या रखा है, ठीक है, ए आपका हो गया बी। और ये आपका आरबीयू क्या हो जाता है, एक मान लेते हैं ये 2 क्लास में 2 का एक मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट हैं ए और बी और सी और डी। ये आपका एलिमेंट है डी का, ठीक है। अब आपको बताना है कि इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा। अब देखिए कि इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो सकता है, माइनस बी, क्योंकि जब आप 11 को -11 के साथ जोड़ोगे तभी 0 आएगा। तो वैसे यहाँ पर भी जैसे कोई अभी ये है, इसी को आपको किसके साथ जोड़ना है कि 0 आए, तो इसी का तो आप माइनस कर दीजिए। जब आप इसी के साथ माइनस बी के साथ आप जब जोड़ेंगे तभी तो 0 आएगा वो आपका फाइनल आंसर। या माइनस बी के साथ अब इसको जोड़ेंगे तभी तो 0 आएगा, ठीक है। तो इसका एडिटिव इनवर्स कितना हो जाएगा, माइनस में बी, ठीक है। कोई आरबीयू है ए, तो इसका एडिटिव इनवर्स कितना हो जाएगा, एडिटिव इनवर्स कितना हो जाएगा, माइनस में ए, ठीक है। कोई आरबीयू है ए, तो उसका एडिटिव इनवर्स कितना हो जाएगा, माइनस में ए। इसको ऐसे समझ सकते हैं। अब देखिए इसका एडिटिव इनवर्स कितना हो जाएगा, माइनस में बी, ठीक है। तो इसका एडिटिव इनवर्स कितना हो जाएगा, माइनस में बी, यानी माइनस में ए, माइनस में बी, माइनस में सी, माइनस में बी। देखिए इसको एक तरीके से आप समझ लीजिए। देखिए ये बी है और ये माइनस बी है, इन दोनों को जोड़िए। देखिए क्या शून्य मैट्रिक्स आ रहा है, देखिए ए और माइनस ए 0, बी और माइनस बी 0, सी और माइनस सी 0, डी और माइनस डी 0। तो जब आप इन दोनों मैट्रिक्स को जोड़ रहे हैं तो 0 मैट्रिक्स आ रहा है, यानी ये आपका इसका एडिटिव इनवर्स ये है और इसका एडिटिव इनवर्स ये है। यहाँ से आप इसको समझ सकते हैं, ठीक है। इस चीज़ को आप नोट कर लीजिए। देखिए मान लीजिए कि आपका आरबीयू है ए, इसको किस आरबीयू के साथ जोड़ें, तो मैं यहाँ पे बोल देता हूँ कि आपको जोड़ना है बी के साथ, ठीक। किसके साथ आपको जोड़ना है, बी के साथ। और ये क्या आ जाता है, एक 0 मैट्रिक्स आ जाता है। क्या आ जाता है, एक 0 मैट्रिक्स आ जाता है। अब आप ए को उस साइड ले जाइए, ठीक है। तो यहाँ से आपका हो जाएगा बी इक्वल टू, ठीक है, बी इक्वल टू ये शून्य मैट्रिक्स आपको लिखना है, शून्य मैट्रिक्स आपको लिखना है, माइनस में आपको क्या लिखना है, ए, क्योंकि आरबीयू का एडिशन भी हो सकता है, सब्ट्रैक्शन भी हो सकता है। आप इसको उस तरफ ले जाइए, क्या हो जाएगा, माइनस में। अब जब शून्य मैट्रिक्स के अवयव से जो कि 0 0 है, एक के अवयव को आप घटाएंगे तो क्या आएगा, माइनस चिन्ह के साथ तो जुड़ जाएगा। माइनस चिन्ह के साथ अगर मान लीजिए यहाँ पे माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, जो प्लस में है वो माइनस में हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, बेसिकली देखिए 0 का मतलब यहाँ पे कुछ नहीं, तो बी जो है किसके बराबर है, माइनस में ए के। तो जो एडिटिव इनवर्स है उसी के सामने आप माइनस लगा दीजिए, वही आपका एडिटिव इनवर्स हो जाता है, ठीक है। तो इसी तरीके से एक एग्जांपल और ले लेते हैं, ठीक है। आपके पास है ए जो कि 1 2 3 4 और आपको इसका एडिटिव इनवर्स बताना है। इसका एडिटिव इनवर्स कितना हो जाएगा, माइनस में 1। अब मान लीजिए कि ये ना है, थोड़ा सा और साइन चेंज कर देते हैं। मान लीजिए अपने पास एक आरबीयू है ए 1 -3 और -2 ये है।
अब आपको इसका एडिटिव इनवर्स बताना है। एडिटिव इनवर्स क्या होता है, इसी के सामने आप माइनस लगा दीजिए, यानी माइनस लगाने का मतलब माइनस से गुणा कर दीजिए। तो यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस में यहाँ प्लस, यहाँ माइनस में यहाँ प्लस, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस। अब देखिए इन दोनों को अगर आप जोड़ते हैं, इन दोनों को अगर आप जोड़ते हैं तो देखिए जीरो मैट्रिक्स आ जाएगा। एक और माइनस एक जीरो, माइनस तीन और तीन जीरो, माइनस दो और दो जीरो, चार और माइनस चार जीरो। ठीक, बस मतलब जो साइन है वो चेंज हो जाएगा बस। ठीक है, देखिए यहाँ पे प्लस है तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, यहाँ प्लस यहाँ माइनस। एडिटिव इनवर्स की ये कहानी है। क्लियर, नोट कर लीजिए। ठीक है, ए का एडिटिव इनवर्स माइनस में, सिर्फ माइनस से गुणा कर देना है तो जो साइन रहेगा वो चेंज हो जाएगा। ठीक, अब देखिए ये हो गया अपना एडिटिव इनवर्स। अब हम लोग बात करते हैं कैंसिलेशन लॉ की, किसी कैंसिलेशन लॉ। ठीक है, इसको आप लोग नोट करिए, कैंसिलेशन लॉ। कैंसिलेशन लॉ क्या है, देखिए जैसे मान लीजिए कि आपके सामने लिखा हुआ है कि x प्लस में 5 इक्वल टू, x प्लस में 5 इक्वल टू, x प्लस में 5 इक्वल टू x प्लस में y। ये आपके सामने लिखा हुआ है x प्लस 5 इक्वल टू x प्लस में y। तो आप डेफिनेटली आप इसको कह सकते हैं, कि y इक्वल टू 5। ठीक है, क्योंकि x जो है और x से कट जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका y इक्वल टू 5। वैसे यहाँ पर है कैंसिलेशन लॉ में, कैंसिलेशन लॉ मतलब क्या है, इसको आप समझ रहे हैं ना, x प्लस 5 अगर x प्लस y के बराबर है तो y जो है 5 के बराबर हो जाएगा। x को आप जब इधर लाएंगे तो x और माइनस में यानी जीरो, तो x इक्वल टू y इक्वल टू 5। ठीक है, ये आप नोट कर लीजिए। ठीक है, इसको बगल में यहाँ लिख देता हूँ कि अगर x प्लस में 5 जो है वो y प्लस में, सॉरी 5 प्लस में y के बराबर है। ठीक है, किसी बराबर 5 प्लस में y के, तो नहीं, x प्लस 5 है, अगर आपका वो x प्लस में y के बराबर है, x प्लस 5 अगर x प्लस y के बराबर है तो y का मान कितना हो जाएगा 5। ठीक है, ये चीज़। अब कैंसिलेशन लॉ में क्या है, मान लीजिए आपके पास दो आव्यूह है a और b। ठीक है, दो आव्यूह है a और b। ठीक है, और दो आव्यूह है, दो नहीं तीन आव्यूह लेते हैं a b और c। ठीक है, तीन आव्यूह आपके पास a b और c। और अगर ये कुछ इस तरीके से व्यवस्थित हैं, कि a प्लस में b ये इक्वल हो a प्लस में c के, समझिए बात को आप। कैंसिलेशन लॉ ये कहता है कि आपके पास तीन आव्यूह है या उससे भी अधिक आव्यूह है, आप समझने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि तीन आव्यूह हैं और वो कुछ इस तरीके से अरेंज हैं कि a प्लस बी इक्वल टू a प्लस बी। और आव्यूह होने का मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए वहाँ पर आपको अलग तरीके से करना पड़ेगा ना। तो यहाँ पर क्या है, मान लीजिए आपके पास तीन आव्यूह हैं तो आप, और वो कुछ इस तरीके से अरेंज है कि a प्लस बी इक्वल टू a प्लस सी। तो आप क्या लिख सकते हैं कि b इक्वल टू सी, मतलब मैट्रिक्स b जो है वो मैट्रिक्स c के बराबर होगा। ठीक है, मैट्रिक्स b जो है मैट्रिक्स c के बराबर होगा। ठीक है, इसी को आप ध्यान दीजिए। कैंसिलेशन लॉ ये कहता है कि मान लीजिए आपके पास तीन आव्यूह हैं और वो इस तरीके से अरेंज है कि a प्लस बी करो, जो मैट्रिक्स आए वही सेम मैट्रिक्स आए a प्लस सी करने पर, तो b और c का मान क्या होगा, सेम होगा। मतलब b और c दोनों सेम मैट्रिक्स होंगे, b और c दोनों क्या होंगे, सेम मैट्रिक्स यानी इक्वल होंगे। देखो इसको आप प्रूफ भी कर सकते हैं, कैसे, देखिए कैसे प्रूफ करेंगे। आपके पास a b और c तीन मैट्रिक्स है। ठीक है, जहाँ पर लिखा हुआ है कि a प्लस बी इक्वल टू a प्लस सी, और आपको प्रूफ करना है कि b इक्वल टू सी। ठीक है, यही प्रूफ करना है। तो आप क्या कीजिए, दोनों तरफ माइनस में a जोड़ दीजिए। दोनों तरफ आप क्या कीजिए, माइनस में a जोड़ दीजिए। ठीक है, जोड़ने पर दोनों तरफ माइनस a जोड़ने पर, जब आप दोनों तरफ माइनस में a जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस में a प्लस में b, यहाँ हो जाएगा माइनस में a प्लस में c। अब आप माइनस a और प्लस a करेंगे तो क्या आएगा, देखिए दोनों एडिटिव इनवर्स हैं एक दूसरे के, तो यहाँ पे जीरो मैट्रिक्स आ जाएगा। कितना आ जाएगा, जीरो मैट्रिक्स आ जाएगा। और यहाँ पे देखिए इसके लिखने का मतलब आप समझ रहे हैं ना कि ये जीरो मैट्रिक्स को शो कर रहा है। ठीक है, तो मतलब इसको इस तरीके से दिखाया जाता है, ये क्या आ जाएगा, जीरो मैट्रिक्स, और यहाँ पे है बी, और यहाँ पर भी देखिए ये हो जाएगा जीरो मैट्रिक्स, और यहाँ पर है सी। अब जीरो मैट्रिक्स को अगर आप बी के साथ जोड़ते हैं तो वही आएगा, जीरो मैट्रिक्स को अगर आप सी के साथ जोड़ते हैं वही आएगा। यानी जीरो मैट्रिक्स में अगर आप कोई मैट्रिक्स जोड़ते हैं तो वही मैट्रिक्स आता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया बी इक्वल टू सी। तो ये आपका प्रूफ ऐसे हो सकता है कि अगर ए बी सी इस तरीके से अरेंज है कि a प्लस बी इक्वल टू a प्लस सी, तो आप लिख सकते हैं b इक्वल टू सी। क्लियर, ये आपका कैंसिलेशन लॉ है। ठीक, नोट कर लीजिए इसको।
अच्छा अब देखिए आगे हम चलते हैं, ठीक है, तब आपको ज़्यादा चीज़ें क्लियर होंगी। कैंसिलेशन ला आपका क्लियर हो गया, एडिटिव इनवर्स आपका क्लियर हो गया, एसोसिएटिव, कम्यूटेटिव, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाई ए स्केलर तो ये मैट्रिक्स ये भी आपका क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये आपका क्लियर हो गया। अब हम लोग थोड़ा बात करते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, ठीक है, क्या बात करते हैं, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। इसको देखिए क्या होता है, ये सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स में क्या है कि आपके पास एक आव्यूह है ए और दूसरा आव्यूह है बी, आपको इसको घटाना है, ठीक है। क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। आपके पास है आव्यूह ए और एक आप है आव्यूह बी, और आपको क्या निकालना है, ए माइनस बी, ठीक है, आपको ए माइनस बी निकालना है। तो सबसे पहला क्या चीज़ होना चाहिए, दोनों का आर्डर सेम होना चाहिए, आर्डर विल बी सेम, ठीक है, आर्डर विल बी सेम, तब आपका जो है सब्ट्रैक्शन हो सकता है या एडिशन हो सकता है, तो आर्डर विल बी सेम। तो आपका हो सकता है, तो सिंपल सा करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को आप घटा दीजिए, जैसे आप करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को जोड़ रहे थे वैसे आप करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को घटा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो एग्जांपल ले लेते हैं, अपने पास एक आव्यूह है ए, ठीक है, जिसके एलिमेंट है 0, माइनस में 1, माइनस में 2 एंड 5, ठीक है, और एक आव्यूह है अपने पास बी, ठीक है, जिसके एलिमेंट हैं 5, माइनस में 3, माइनस में 1 और यहाँ पे अपने पास है 4। ये आपके पास एक और दो मतलब ए आव्यूह है बी आव्यूह है, और आपको क्या निकालना है, ए माइनस बी क्या होगा यही आपको बताना है, ठीक है, ए माइनस बी क्या होगा आपको बताना है। तो आप यहाँ लिखिए ए माइनस बी इक्वल टू, देखिए क्या करना है, आपको करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को घटा देना है। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट मैंने आपको बताया है कि जैसे 1 1 का ए एलिमेंट है तो 1 1 के एलिमेंट का आपको घटाना है, ठीक है। तो देखिए ए 1 1 पहली रो पहली कॉलम का एलिमेंट ये है, यहाँ पर भी पहली रो पहले कॉलम का एलिमेंट ये है, तो 0 को 5 से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस में 5, ठीक है। माइनस में 1 को माइनस में 3 के साथ घटाएंगे तो आपका हो जाएगा माइनस में 1 और माइनस माइनस प्लस में 3, ठीक है, और 3 को 1 में घटाएंगे कितना हो जाएगा 2, ठीक है। अब माइनस में 2 और माइनस में 1, माइनस में 2 करेंगे तो माइनस करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, माइनस में 2 प्लस में 1, देखिए ये है माइनस में 2, अब आपको माइनस करना है किसके साथ, माइनस में 1 के साथ, तो ये बेसिकली माइनस माइनस का गुणा कितना हो जाएगा, प्लस 1। अब माइनस में 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, माइनस में 1, ठीक है, ये हो जाएगा माइनस में 1, और 5 को अगर आप चाहते रहेंगे 3 हो जाएगा 1, तो ये हो गया ए माइनस बी, राइट आंसर आपका हो जाता है। तो इस तरीके से आप दो मैट्रिक्स घटाते हैं, कितना सिंपल है। जोड़ना है तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को जोड़ दीजिए, आर्डर सेम होना चाहिए, घटाना है तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को आप घटा दीजिए, आर्डर सेम होना चाहिए। और उसकी जो कुछ प्रॉपर्टी है उसको आपको याद रखना है कि कम्यूटेटिव होता है, एसोसिएटिव होता है, और एक प्रॉपर्टी होती है एडिटिव इनवर्स की, कि एक एडिटिव इनवर्स माइनस में ए है, ठीक है। कैंसिलेशन लायक है कि अगर ए बी सी 3 मैट्रिक्स हैं और ए प्लस में बी जो है ए प्लस सी के बराबर है तो बी जो है सी के बराबर होगा। स्केलर मल्टीप्लिकेशन है कि अगर आप किसी मैट्रिक्स को किसी स्केलर से गुणा करते हैं तो सभी आप एलिमेंट में उसका गुणा होगा, ठीक है, और ये सब्ट्रैक्शन है। अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक, इस तरीके से बहुत सिंपल है। ऐसे आपको 3x2 या 5x5 या 5x3 ऐसे कोई भी आपको एलिमेंट मिलता है तो कोई भी आपका मैट्रिक्स मिलता है, आप करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को बढ़ा दीजिए, लेकिन कब घटाया जाएगा, कब जोड़ा जाएगा, जब आर्डर सेम है, ठीक है। अब देखिए एक क्वेश्चन पे चलते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसके बाद हम लोग आज की वीडियो को करेंगे समाप्त। एक काफ़ी अच्छा ये क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या है कि एक आव्यूह अपने पास ए और एक आव्यूह अपने पास, ठीक है, दो आव्यूह आपको दिया हुआ है ए और बी, और आपको दिया गया है कि ए और बी को जब आप एडिशन करते हैं इनका तो आपके पास आता है कि 1 3 0 4, ठीक है, ए आपको दिया हुआ है, और आपको दिया गया है कि ए को जब आप बी से घटाते हैं, ठीक है, आप जब ए माइनस बी करते हैं तो आपके पास आता है 3 1 2 एंड 2, ठीक है, 3 1 2 एंड 2, ठीक है। तो आपको एक क्वेश्चन है ये कि आपको दो आव्यूह दिया हुआ है और आपको दिया गया है कि ए प्लस बी इसके बराबर है और ए माइनस बी आपको इसके बराबर है। तो आपको बेसिकली क्या बताना है कि आव्यूह ए क्या चीज़ है, ठीक है, आव्यूह ए क्या है, और आपको आव्यूह बी बताना है, ठीक है। आव्यूह दोनों फाइंड करने हैं आपको, ठीक है। क्या दिया हुआ है कि ए प्लस बी इतना है, ए माइनस बी इतना है, आपको आव्यूह निकालना है। तो आप देखिए क्या करते थे कि जैसे मान लीजिए आपके पास कभी x प्लस वाई इक्वल टू कुछ होता है, ठीक है, और x माइनस 5 इक्वल टू मान लीजिए कुछ ऐसा है, तो आप अगर आपको x का मान निकालना है तो आप क्या करते थे, इन दोनों को जोड़ देते थे, और जब जोड़ते थे तो y आपस में कट जाता था और यहाँ बचता था 2x, और ये दोनों जुड़ करके बनते थे 7, और ये हो जाता था x इक्वल टू 7/2। और आपको अगर y का मान निकालना होता है तो x का मान यहाँ पर रख करके उधर ले जाइए, माइनस कर दिए, y का मान निकल आएगा,
या आप इन दोनों इक्वेशन को घटा दीजिए तो तब वाई का मान निकल आएगा। ठीक है, इस तरीके से आपका जो है वाई का मान भी निकल जाता था, यस का मान, वाई का मान। कैसे करते थे, आप इन दोनों को जोड़ देते थे। वैसे आपको यहाँ पर करना है। कैसे करना है कि आपको ए प्लस में बी दिया हुआ है, यानी एक मैट्रिक्स है ए, एक मैट्रिक्स है बी, दोनों को जब आपने जोड़ा तो एक मैट्रिक्स आया ए, एक मैट्रिक्स है ए, एक मैट्रिक्स है बी, जब आपने दोनों को घटाया तो यह एक मैट्रिक्स आया ये। अब आपको करना क्या है, इन दोनों को जोड़ देना है। देखिए जब आप इनको जोड़ते हैं तो क्या होता है, ए प्लस बी, ठीक है, प्लस में ए माइनस बी। अब आप एक प्रॉपर्टी अभी आपने पढ़ा क्या कि एसोसिएटिव का मतलब क्या है, आप ए को बी के साथ जोड़िए, उसके बाद इसके साथ जोड़िए, या आप बी को पहले ए के साथ जोड़िए फिर इन दोनों के साथ जोड़िए, या आप बी को ए बी माइनस बी के साथ जोड़िए। कैसे भी आप कर सकते हैं, वहाँ पे कोई टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, यानी ए समझ रहे हैं ना कि ए प्लस बी कीजिए उसके साथ सी करिए, या बी प्लस सी करिए उसके साथ ए करिए, वहाँ पे टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, अब आप क्या कीजिए, ए और बी को इसके साथ जब ले जाएंगे, देखिए बी प्लस में माइनस बी, जब आप किसी आव्यूह को उसी के एडिटिव इनवर्स, उसी के इनवर्स के साथ जब जोड़ते हैं तो आपको शून्य मैट्रिक्स मिलता है। यहाँ पर कितना हो जाएगा, शून्य मैट्रिक्स। अब जब आप शून्य मैट्रिक्स को किसी मैट्रिक्स के साथ जोड़ते हैं तो वही मैट्रिक्स प्राप्त होता है, तो ये आपका दोनों कट जाएगा। ठीक है, और आपको बचेगा 2a प्लस ए, और a प्लस ए को आप क्या लिख सकते हैं, 2a। तो जब आप इसको जोड़ेंगे तो b और b इस तरीके से कट जाएंगे। कैसे कटेंगे ये आपको पता होना चाहिए कि वो शून्य मैट्रिक्स बन जाएगा, और शून्य मैट्रिक्स से आपको वही मैट्रिक्स मिलता है, और a आपका 2a हो जाएगा। तो बेसिकली आपका 2a क्या हो जाएगा, इन दोनों को आप जोड़ दीजिए, इसको आप यहाँ बगल में लिखिए और जब जोड़िए करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, एक को 3 के साथ जोड़ेंगे, ऐसे नहीं, मतलब आप यहाँ पे लिखिए 1 3 0 4 प्लस में आपके पास है 3 1 2 2। इस तरीके से आप जब इसको जोड़ेंगे तो 2a कितना आ जाएगा, 2a कितना आ जाएगा, 1 को आप 3 के साथ जोड़िए 3, 3 को आप 1 के साथ जोड़िए 4, ठीक है, 0 को आप 2 के साथ जोड़िए 2, 4 को आप 2 के साथ जोड़िए 6। ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ए का मान निकालना है, तो आप यहाँ पे लिखिए ए इक्वल टू, आप दोनों तरफ 2 से भाग कर दीजिए। तो यहाँ पर आप जब 2 से भाग करेंगे तो 2 ऊपर है 2 नीचे कट जाएगा, और यहाँ पे जब आप 2 से भाग करेंगे, ठीक है, आप किसी स्केलर से भाग करने का मतलब क्या है, 1/2 करना। ठीक है, मतलब आप 1/2 से गुणा कर रहे हैं, और जब प्रॉपर्टी क्या कहती है कि जब आप किसी आव्यूह में किसी स्केलर से गुणा करते हैं तो सभी एलिमेंट में गुणा होता है। तो 2 से भाग करने का मतलब क्या है, 1/2 से गुणा करना। तो हर एक एलिमेंट में आप 1/2 से गुणा कर दीजिए, तो यहाँ बन जाएगा 2, और यहाँ बन जाएगा 2, यहाँ बन जाएगा 1, और यहाँ बन जाएगा 3। तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाता है ए। और आप यहाँ पे ए रखिए, उसके बाद इसको उस तरफ ले जाइए, माइनस ए बन जाएगा, इसमें से आप इसको घटा दीजिए बी आ जाएगा, इसमें से आप इसको घटा दीजिए बी आ जाएगा, या आप इन दोनों इक्वेशन को जैसे मैंने जोड़ा आप इसको घटाइए तो ए कट जाएगा, यहाँ बचेगा 2e, इन दोनों को घटाइए फिर 2 से भाग कर दीजिए, आपका वो बी आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका बी और ए आ जाता है। ठीक है, आपको यहाँ पे वही ध्यान रखना है कि एक्स प्लस वाई जब हम लोग इस तरीके से जब सॉल्व करते हैं, पहले करते थे ना इस तरीके से, यहाँ पे इन दोनों को जोड़ते थे घटाते थे, वही तरीका आपको यहाँ पे अपनाना है। इस तरीके से आपका एक मैट्रिक्स आ जाएगा ए, और एक मैट्रिक्स आ जाएगा बी। देखिए यहाँ पे प्रॉपर्टी का यूज हुआ, तो इसलिए प्रॉपर्टी को हम लोग पहले पढ़ते हैं। तो पहले प्रॉपर्टी या कॉन्सेप्ट को हम लोग पढ़ते हैं, फिर उसको क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं। तो ये हुआ अपना, ठीक है, ए प्लस बी, यानी हम लोगों ने इस तरीके से करके ए का मान फाइनली हमको मिल गया 2213। तो आज की वीडियो को इस पर हम लोग करते हैं समाप्त। ठीक, और अगले वीडियो में हम लोग लेकर आएंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। इस वीडियो में हम लोग नहीं ला सकते क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो अगली वाली वीडियो में यानी मैट्रिक्स आपका 04 में हम लोग मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स के बारे में बात करेंगे। काफ़ी इम्पोर्टेंट, ठीक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है समझना मल्टीप्लिकेशन को, और उसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको आपको याद रखना पड़ेगा। तो उसी वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए चलते हैं, और यही कहूँगा कि पढ़ो ऐसा कि पढ़ा सको। थैंक यू।